खाने का तो अलग मामला है साहब। मैं अभी पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन में गया हरियाणा। सुबह जब मैं लौट रहा था तो मैंने देखा एक चौधरी बैठा हुआ रोटियां खा रहा था। ढेर लगा रखा रोटियों का, 40 रोटी, सुबह 6 बजे। तो मैंने कहा चौधरी एक टाइम में इतनी रोटी खा जाता है? तो चौधरी बोला भाई साहब अभी खाना नहीं खा रहा, अभी तो ब्रेकफास्ट ही चल रहा है। 40 रोटियों का ब्रेकफास्ट। ये बात दिल्ली में अपोलो सर्कस वालों को पता लग गई। लाल किले के आगे सर्कस लगा था, उन्होंने चौधरी दिल्ली बुला लिया, सर्कस के बाहर बोर्ड लगा दिया, आज के शो का विशेष आइटम 40 रोटी एक टाइम में खाने वाला आदमी देखिए। शो प्रारंभ हुआ, 9 से 12 के शो में 40 रोटी खा गया। 12 से 3 का शो शुरू हुआ, फिर 40 रोटी खा गया। 3 से 6 का शो शुरू हुआ, फिर 40 रोटी निपटा दी। जब 6 से 9 के शो का समय आया तो पट्टा मिला ही नहीं। सर्कस वालों ने ज्यादा ढूंढा तो देखा अपने तंबू में बैठा हुआ रोटियां खा रहा था। सर्कस वाले बोले चल भाई आइटम पेश करना है, तालियां आप बजाना। इतना सुनते ही चौधरी बोला सारे दिन काम ही करवाओगे या मुझे रोटी वोटी भी खाण दोगे? ऐसा अद्भुत मामला है। और ये सब हमारा सारा इसी लाइन का है, छोटी लाइन बोलते हैं लाली से, जहां से आई है। तो ये भी नहीं कह रही ना, मैं तो मुजफ्फरनगर वाली हूं। तो मैं खुशबू को ही अब आमंत्रित करना चाहता हूं, हमारी ऐसी घर की बहुत लाडली बिटिया जिसने बहुत कम समय में टीवी चैनल पर एंकरिंग करती हैं, बहुत सारे टीवी चैनल्स पर शो एज ए होस्ट आयोजित करती हैं, एंकर के रूप में बातचीत करती हैं, और देश की बड़ी सुप्रसिद्ध कवयित्री हैं, पहली बार इस मंच पर आई हैं। मैं केवल ये कहता हूं कि थक के बैठे परिंदों को परवाज दूं, गीत को एक अनूठा सा अंदाज दूं, आपके मन में जो मिश्री सी घोल दे, कृष्ण की ऐसी वंशी को आवाज दूं। तो एक बार जरा तालियों के साथ खुशबू का स्वागत कीजिएगा, वो अपनी कविताएं आप तक। बहुत आभार। ये कहने के लिए भी समय कम है कि समय कम है। मैं प्रारंभ करती हूँ, लेकिन सर बिल्कुल ऐसे बैठे हैं आगे वाले सोफे पर जैसे आप जिले इलाही और मुझे अनारकली समझ रहे हैं। ये जलवा यही शाहदरा और गांधीनगर का ही हो सकता तो है। पंगा ना ले, खुशबू इनसे पहली बार आई है, ये बड़े खतरनाक लोग हैं। ये पर्चा भी भरवा देते हैं, बाद में जमानत भी जब्त करवा देते हैं, दोनों काम आते हैं। भैया ने कहा कि ये सब छोटी लाइन वाले हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं अकेली ही हूँ जो बड़ी लाइन वाली हूँ, तो आपको काबू करना बहुत अच्छे से जानती हूँ। एक बार जरा, क्योंकि मोहब्बत ही एक ऐसा हथियार है जिससे हर किसी को बहुत आसानी से काबू किया जा सकता है। यही संदेश कवि भी देते हैं और यही संदेश हमारे भगवान श्री महावीर स्वामी जी ने भी दिया है। एक बार जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए, मैं कुछ देर के लिए आपके बीच में हूँ। स्वागत। मातृ शक्ति भी यहाँ विराजमान है। सुदीप भाई ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी और बहुत भावुक कर दिया। वाकई बहुत चिंता का विषय है ये आजकल के दौर में। लेकिन मैं, और ये बात भी बिल्कुल सत्य सुदीप भाई ने कही कि मेरी 8 साल की बेटी है, अब इस दौर में बड़ा चिंता का विषय बन जाता है। मैंने भैया से वाकई ये कहा कि भाई बेटी बड़ी हो रही है और इस समाज में ये जो हम अपनी बेटी को पाल रहे हैं, बड़ा डर लगता है कि कैसा माहौल है। तो भैया ने वही शब्द कहे जो आपको माइक पर बताए, लेकिन मैं 4 पंक्तियों में अपने हौसले की बात बताना चाहती हूँ। भैया ने कहा मैं मुजफ्फरनगर की हूँ, मुजफ्फरनगर का हौसला क्या है, इन 2 पंक्तियों में आपको बताती हूँ, सुनिएगा। मुझे कम तालियों में पढ़ने की बिल्कुल आदत नहीं, तमाम बड़े कवि यहाँ पर हैं। मैं अपने बारे में, अपने परिचय में बड़े शायर की 2 पंक्तियां उधार लेती हूँ और ये बताती हूँ कि मुजफ्फरनगर की एक बेटी हौसला लेकर अपने घर से चली और आपके बीच में क्या कहती हूँ सुनेगा कि अपने मयार से नीचे तो मैं आने से रही। जरा उन्मुक्त होकर सुनिएगा, आह्वान करते रहिएगा। शायरी सुनने का यही सलीका है कि अपने मयार से नीचे तो मैं आने से रही, शेरनी भूखी सही, घास तो खाने से रही। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। तो मैं बस इतना सा निवेदन करती हूँ, जैसे आपने इस अंदाज को सराहा है, मेरी कविताओं को भी ऐसे ही सराहेंगे तो मुझे आनंद आ जाएगा। और मुझे मेरी मातृशक्ति की तालियां, समर्थन इसलिए भी जोरदार चाहिए, वरना ये पुरुष वर्ग कहेगा कि देख लो एक महिला ही दूसरी महिला की दुश्मन है। तो आज इस कहावत को गलत साबित करना है, तब निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। सुदीप भैया आपकी कविता पर ये 4 पंक्तियां
न्यौछावर करती हूँ, अपने हौसले की पढ़ती हूँ, सुनेगा कि बन के दरिया उफन भी सकती है। वाह कर देना जरा, आपकी बात कर रही हूँ, सुनेगा कि बन के दरिया उफन भी सकती है और सीमा पे तन भी सकती है। बन के दरिया उफन भी सकती है और सीमा पे तन भी सकती है। सिर्फ अब लाना समझ बेटी को, वक्त पे दुर्गा बन भी सकती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। वक्त पे दुर्गा बन भी सकती है। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, सोचा था इसे काव्य पाठ के अंत में पढ़ूंगी, लेकिन जो माहौल बना है और आपके भावों को पढ़कर 4 पंक्तियां और क्या कहती है, सुनेगा। मेरी मातृशक्ति परिवार के लोग बैठे हैं, सही सार्थक कवि सम्मेलन तब पढ़ती हूँ, सुनेगा कि तूफानी लहरों के आगे अड़ना सीख लिया हमने। क्या है बेटियां, आज के दौर की, और मैं अपनी बेटी को क्या सीख देती हूँ या आप तक पहुंचाती हूँ। मेरे भाव आपके भावों से मिले, आप अपनी बेटियों को वही संस्कार देना चाहें जो मेरी पंक्तियों में है, तो समर्थन जरा झूम के कर देना। मैं मंच पर भी जो बड़े कवि उपस्थित हैं उन तक पहुंचते, सुनेगा कि तूफानी लहरों के आगे अड़ना सीख लिया हमने। तूफानी लहरों के आगे अड़ना सीख लिया हमने। अपने हक की खातिर सबसे लड़ना सीख लिया हमने। अपने हक की खातिर सबसे लड़ना सीख लिया हमने। चाहे सारे पंख कतर दो, चाहे बेड़ी पहना दो, चाहे सारे पंख कतर दो, चाहे बेड़ी पहना दो। हिम्मत और मेहनत के बल पर, हिम्मत और मेहनत के बल पर उड़ना सीख लिया हमने। हिम्मत और मेहनत के बल पर उड़ना सीख लिया। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। लहरों की बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अपने घर से चली थी अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर। सानवी जिस तरह से काव्य पाठ कर रही है, ये संस्कारों की परिभाषा है जो उसमें हमें नजर आती है। मैं भी उतनी ही छोटी थी जब घर से चली थी, 4 पंक्तियां साथ लेकर चली थी, और इन्हीं पंक्तियों ने मुझे और इन्हीं पावन मंचों से मुझे ख्याति मिली। तब पढ़ती, सुनेगा। आदरणीय दिनेश जी, हमारे प्रवीण भैया और फौजदार जी की उपस्थिति में पढ़ने की हिम्मत कर रही हूँ कि सोने और चांदी के गहने भी नहीं देखती मैं। बहुत अच्छे। सोने और चांदी के गहने भी नहीं देखती मैं, इस कदर कीमती कपड़े भी नहीं देखती मैं। अपने माँ बाप की आंखों से उड़ा दूं नींदें, इतने उलझे हुए सपने भी नहीं देखती। भाई एक बार तालियां जरा भरपूर बजा दें।